दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं AN डेंटल एंड एस्थेटिक क्लिनिक में और हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली मौर्य जी, जिन्होंने अभी अपना ये क्लिनिक शुरू किया है और यहाँ पे वो डेंटल, हेयर और स्किन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान करती हैं। तो आज हम पहले जानेंगे डॉक्टर सोनाली से उनके बारे में कि कैसे उन्होंने इस कैरियर को शुरू किया, क्या उसके पीछे उनका मोटिव था, साथ ही साथ स्किन, हेयर और डेंटल में क्या क्या मेन समस्याएं आ रही हैं। आपको हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मशीनों के द्वारा, जो ख़ास तौर पे आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसके द्वारा स्किन की किन किन समस्याओं का समाधान डॉक्टर सोनाली करती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने क्लिनिक के बारे में बताइए, कब आपने शुरू किया, क्या उसका पीछे उद्देश्य है। ओके, मैं डॉक्टर सोनाली मौर्य, मेरे क्लिनिक का नाम है AN डेंटल एंड एस्थेटिक क्लिनिक, जो कि कपूरथला अलीगंज में स्थित है। यहाँ पे डेंटल और स्किन दोनों का इलाज होता है और अभी मेरे क्लिनिक को 1 साल हुआ है। ये कपूरथला के अलीगंज में है? हाँ, कपूरथला के अलीगंज में। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं आप देती हैं स्किन और हेयर के साथ साथ? हाँ, यहाँ पे स्किन और हेयर डेंटल की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे स्किन में ज़्यादातर महिलाओं को झाइयों की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन की और एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयर फॉल बहुत लोगों को बहुत कॉमन है आजकल। हेयर फॉल मोस्टली मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। अच्छा। और यहाँ पे फैट रिडक्शन होता है, स्पॉट फैट रिडक्शन। बहुत लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पतले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका टमी एरिया या आर्म एरिया वो नहीं पतला होता है। तो यहाँ पे वो भी सुविधा उपलब्ध है कि आप स्पॉट फैट रिडक्शन कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे टैटू रिमूवल भी होता है। बहुत लोग टैटू बनवा लेते हैं, लेकिन सम टाइम तो फिर उन्हें रिमूव कराना होता है। और तो अगर हम एक टॉपिक वाइज बात करें कि स्किन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं अभी, जो मेन दिक्कतें हो रही लोगों को? स्किन में सबसे ज़्यादा जो कि कॉमन है आजकल, झाइयों की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन स्किन, जो कि भूरी होती हैं, काली होती है, हमारे डार्क पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। मोस्टली हमारे चीक्स पे होती हैं, फोरहेड पे होती है, नोज पे होती हैं, अपर लिप पे, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन है एज कंपेरिजन टू मेल। तो महिलाओं में ज़्यादातर इसका कारण ये है कि ये कभी कभी जेनेटिक्स भी होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादातर महिलाओं को हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेते हैं, और सनस्क्रीन। अच्छा। सन की वजह से जो सन की रेजेस आती हैं, जो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होती है, वो हमारे स्किन के अंदर एक मेलानिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है। तो वो मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। अच्छा। जिसकी वजह से हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन दिखने लगता है। अच्छा, तो ये झाइयाँ होती हैं, ये परमानेंट हो जाती हैं या अपने समय के हिसाब से ख़त्म भी होती हैं, ऐसा कुछ है? कुछ पेशेंट्स में कुछ पेशेंट्स में खुद से सही हो जाती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी जिनको होता है वो ऑलमोस्ट सही हो जाती हैं। कुछ लोगों में ये हमेशा के लिए रह जाती हैं, जिसको ट्रीट करना होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि बाहर मेडिकल स्टोर पे जाके स्किन लाइटनिंग क्रीम ले लेते हैं। अच्छा। जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। वो अगर वो क्रीम यूज़ करनी है, आपको किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज़ करनी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन कहते रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटेनेंस थेरेपी पे जाना होता है। जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि कब से है, क्या उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम हुआ, क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, क्या मेडिसिन खाई हैं। तो हमें पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेके देन हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और कई सेटिंग्स होती हैं? हाँ, कई सेटिंग्स होती हैं। ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, झाइयाँ आमतौर पे फेस पे ही आती हैं या बॉडी के और पार्ट पे भी आ जाती हैं? आमतौर फेस पे आती हैं झाइयाँ। जब मेनोपॉज, महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद शरीर के कुछ हिस्सों में देखा जाता है, जैसे आर्म पे हो जाता है। अच्छा। लोगों को। लेकिन जो हिस्से खुले होते हैं उन्हीं की दिक्कत ज़्यादा होती है? हाँ, उन्हीं की दिक्कत ज़्यादा होती है। इसीलिए फेस की झाइयों पे लोग ज़्यादा आते हैं। तो अगर कोई आपके पास आता है झाई वाला, तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे कोई पेशेंट आता है, उसकी प्रॉपर हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं।
पहले तो हम केमिकल पील, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं हमारे क्लिनिक में। केमिकल पील होता है, लेज़र होता है और क्रीम्स हैं बहुत सारी। और फिर हम इन सारे ट्रीटमेंट्स पे जब उनकी सिटिंग्स चलती रहती हैं, उन सिटिंग के दौरान हम उनको मेंटेनेंस थेरेपी पे रखते हैं। अच्छा। जैसे कि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेलाज्मा के प्रिवेंशन में। अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो जितना भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो यूजलेस हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा और हमारी झाइयाँ डार्क होती जाएंगी। तो जो सनस्क्रीन है वो पूरा बेस है मेलाज्मा को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा। कोई ऐसा बचाव का रास्ता भी है कि अगर महिलाएं पहले से यूज़ करें तो झाइयाँ नहीं पड़ेंगी? हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी सनस्क्रीन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि सोचते हैं कि सिर्फ हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया चीज़ें हो गई। लेकिन जब भी आप धूप में निकल रहे हैं, अगर आपको मेलाज्मा से बचना है तो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। सनस्क्रीन वो भी एक अच्छी सनस्क्रीन जो कि प्रॉपर अमाउंट में आप लगाएंगे। फिजिकल सनस्क्रीन नाम से आती है बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रॉपर फेस पे लगाना होगा। और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं उससे 20 मिनट पहले ही आपको अप्लाई करके निकलना है। अच्छा। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं प्रॉपर तो मेलाज्मा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या जो ये मशीन हमारी है ये झाइयों को दूर करने में कैसे काम करती है? हाँ, ये क्यूसिच लेज़र है जो कि हम केमिकल पील करते हैं जब, फिर एक सेटिंग इसकी भी करते हैं। तो इस क्यूसिच लेज़र से हम लेज़र से टारगेट करते हैं मेलाज्मा को। उसमें जो मेलानिन पिगमेंटेशन है उसको डिक्रीज करता है। अच्छा। उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से कुछ सेटिंग बाद झाइयों में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो आमतौर पे कितने दिनों के बाद ये चेंजेस दिखाई देते हैं? सारे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स में 2 से 3 सिटिंग में चेंजेस दिखाई देते हैं। कुछ पेशेंट्स में एटलीस्ट 4 to 5 सिटिंग्स चाहिए। और फिर वो मेंटेनेंस पे रहेंगे। सारे प्रिकॉशंस लेज़र ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर आपको सनस्क्रीन लगाना है, प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या इसमें ये होता है कि जैसे स्किन के ऊपर की लेयर धीरे धीरे ख़त्म होती है, फिर नई स्किन ग्लो करती है और झाई ख़त्म हो जाती है? हाँ, झाई ख़त्म हो जाती है। और झाई को ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉपर चीज़ें यूज़ करनी रहेंगी। कितना लंबा इलाज होगा? एक मतलब पेशेंट कई बार समझना चाहता है कितनी बार हमें सेटिंग जाना पड़ता है? एटलीस्ट आपको अगर आप करा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 सिटिंग आपको कराना पड़ेगा। अच्छा। वो हम कभी केमिकल पील करते हैं, कभी हम लेज़र पे करते हैं। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम करते हैं। फिर आपको हम होम केयर भी देंगे, प्रॉपर मॉइस्चराइज़र देंगे, प्रॉपर सीरम देंगे जो कि झाइयों के स्पेशल होगा। फिर आपको सनस्क्रीन देंगे प्रॉपर। तो ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा आफ्टर ट्रीटमेंट भी। अच्छा, तो ये तो झाइयों की बात हुई। इसके अलावा एक्ने वगैरह में भी कुछ इसी तरीके का इलाज है? हाँ, एक्ने में भी इलाज है। जैसे एक्ने में भी हम केमिकल पील करते हैं जो स्पेशली एक्ने के लिए आता है। वो कहीं हद तक हमारे एक्ने कम कर देता है। फिर हम ये मशीन का भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से लेज़र से जो हमारे पोर्स में ऑयल सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से एक्ने होते हैं, तो ऑयल सिक्रीशन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है लेज़र, जिसकी वजह से हमारे एक्ने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, ये तो उन महिलाओं की बात हुई जो गर्भवती या होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जो यंग एज होती हैं उनको भी स्किन की क्या क्या दिक्कतें होती हैं? उनको भी बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कुछ यंग एज में लड़कियों को फ्रेकल्स की दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स, और एक्ने की भी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे टैनिंग की भी बहुत दिक्कत हो रही है यंग एज में। और डाइट की वजह से सम टाइम यंग एज में भी मेलाज्मा देखा जाता है, बहुत रेयर, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया। तो उसमें भी हम सेम प्रोसीजर, पेशेंट आता है उनसे प्रॉपर हम हिस्ट्री लेते हैं, क्या है क्या नहीं किया, उनका डेली रूटीन क्या है, उनका डेली होम केयर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, कुछ आप हमारे दर्शकों को और अपने जो आपके लिए आते हैं उनसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, आप लोग की अपने स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आपको झाइयों से, पिगमेंटेशन से और चेहरे की बहुत सारी समस्याओं से बचना है तो आप प्रॉपर होम केयर यूज़ कीजिए। जैसे मॉइस्चराइज़र लगाइए, सर्दियों का समय आ गया, हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगाइए। घर से आप निकल रहे हैं, प्रॉपर 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाइए अच्छे अमाउंट में, ताकि आपको चेहरे की कोई दिक्कतें आगे ना हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और सभी दोस्तों आपका भी शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। आपको कोई समस्या हो तो आप डॉक्टर सोनाली से संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका जो क्लिनिक का नंबर है, एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।